मृतकों के परिजनों को मिला पुणे सरकार का सहयोग, नाबालिग को हो सकती है 10 साल की सजा। 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार की टक्कर से दर्दनाक मौत की नींद सोए एमपी के 2 युवाओं के परिजनों के लिए राहत भरी खबर आई है। यहाँ महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद पुणे पुलिस एक्टिव हो गई है। वहीं उत्पाद शुल्क विभाग ने 17 साल के किशोर को शराब परोसने वाले बार को सील कर दिया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले को जघन्य अपराध मानकर नाबालिग आरोपी पर बालिग रूप से केस चलाने का आदेश दिया है। बता दें कि तेज रफ्तार कार में हादसे का शिकार हुए एमपी के अनीस अवाधिया और अश्विनी कोष्टा के परिजनों ने किशोर न्यायालय बोर्ड के फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार से न्याय के लिए सहयोग करने की मांग की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले को जघन्य करार देते हुए पुलिस को एक्शन लेने और सेशन कोर्ट में इस मामले को बालिग की तरह ट्रीट किए जाने की निर्देश दिए थे। किशोर न्यायालय बोर्ड के फैसले की देश भर में हुई थी आलोचना। बता दें कि इस मामले में आरोपी को किशोर न्यायालय बोर्ड ने हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर कुछ शर्तों पर जमानत दे दी थी। पुणे पुलिस ने बोर्ड से आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की अपील की थी, लेकिन बोर्ड ने इससे इनकार कर दिया था। बोर्ड ने इस फैसले पर देश भर से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आई। लोग बोर्ड के फैसले से हैरान हैं और खुलकर आलोचना कर रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 32 बार दुल्हन बनी लड़की रात में करती थी ऐसा कारनामा, सुबह रोता मिलता था दूल्हा। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के बसवाड़ा की है। राजस्थान के बसवाड़ा में इन दिनों एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो मजबूर लड़कों को शादी के झांसे में फंसाकर उनसे ठगी कर रहे हैं। ये गैंग उन लड़कों को निशाना बनाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनाई जाती हैं, लेकिन इस धरती पर लोग अपने पार्टनर से इत्तेफाक से मिलते हैं और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तलाश में ज़्यादा समय लग जाता है। लोगों की ये परेशानी अब कुछ लोगों के लिए बिजनेस का रूप ले चुकी है। कई ऐसी एजेंसी खुल गई हैं जो लोगों को उनके जीवन साथी से मिलवाने का काम करती है। ऐसी एजेंसी धड़ल्ले से हर गली मोहल्ले में खुल रहे हैं। इसी के साथ शादी के नाम पर ठगी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। राजस्थान के जनजाति बाहुल्य इलाके के बसवाड़ा और डूंगरपुर में इस तरह के गिरोह काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ये गिरोह उन मर्दों को पकड़ते हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। ये लोग दलाल बनकर लड़कों को लड़कियों से मिलवाते हैं। इसके बाद उनकी शादी करवाई जाती है, लेकिन दुल्हन शादी के अगले दिन ही सारे जेवर और पैसे लेकर भाग जाती हैं। ऐसी लुटेरी दुल्हनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इलाके के थाने में लुटेरी दुल्हन के कई मामले सामने आ रहे हैं। ये गिरोह कई साल से एक्टिव है। सगवाड़ा थाने में 2022 में पुलिस ने एक ऐसी दुल्हन को पकड़ा था जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 32 दुल्हों को शिकार बनाया था। इस दुल्हन ने 32 लोगों से शादी की। इसके बाद सुहागरात पर वो लड़कों वालों को नशीली चीज़ खिला देती थी। इसके बाद घर में रखे कैश और जेवर लेकर उड़ जाती थी। जब कई दुल्हों ने एक ही लड़की का स्केच बनवाया, तब पुलिस ने एक्टिव होकर आखिरकार लुटेरी दुल्हन को अरेस्ट कर लिया। इलाके में ऐसे कई गैंग हैं जो कुंवारे मर्दों को शादी का झांसा देकर फंसा रहे हैं। ये दलाल गरीब लड़कियों का बहाना देकर शादी के दौरान लड़कों से पैसा लेते हैं। लड़की वाले पैसा लेकर शादी करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शादी की सारी तैयारी ही लड़के वाले करते हैं। कई बार शादी हो जाने के बाद भी मौका मिलते ही दुल्हन सारे पैसे और गहने लेकर उड़ जाती हैं। अभी तक इन दलालों के चक्कर में कई युवा फंस चुके हैं। पुलिस युवाओं को अवेयर करने में जुटी हुई है कि आगे शादी के नाम पर और ज़्यादा लोग धोखा न खाएं। मौत के 12 घंटे बाद जिंदा हुई 3 साल की बच्ची, ताबूत के अंदर से चिल्लाने लगी माँ। मेक्सिको की एक अजीबोगरीब लेकिन दिल दहला देने वाली घटना वायरल हो रही है। 3 साल की बच्ची को पेट में इंजेक्शन के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, ये खबर मेक्सिको की है।
जिंदगी और मौत पर किसी इंसान का बस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। लेकिन धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। बड़ी से बड़ी मुश्किल हालात में ये डॉक्टर ही होते हैं जो इंसान को मौत से खींचकर वापस ले आते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, उनसे कई बार अनजाने में गलतियां भी हो जाती हैं। तब पता चलता है कि वाकई में ऊपर वाले के अलावा हमारी ज़िंदगी की चाबी किसी और के पास नहीं है। ऐसी ही एक गलती मेक्सिको की रहने वाले डॉक्टर ने कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलाज के लिए आई लड़की को इस डॉक्टर ने मारा हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन अंतिम संस्कार के ठीक पहले बच्ची जिंदा हो गई। अब सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो रहा है कि बताया जाता है कि मेक्सिको की रहने वाली 3 वर्षीय कैमिला रोक्सोना पेट में इंजेक्शन से परेशान थी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ठीक नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने देखा कि कैमिला की सांसें रुक गई है। ऐसे में उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया था। इससे कैमिला के माँ बाप की हालत खराब हो गई। वे बेहद दुखी थे, लेकिन मरने के 12 घंटे बाद ही अचानक चमत्कार हो गया। कैमिला की मां को ऐसा लगा कि ताबूत में बंद उसकी बच्ची उससे पुकार रही है। वो तुरंत ताबूत खोलने लगी, लेकिन लोग रोकने लगे। बाद में काफ़ी प्रयास के बाद ताबूत खोला गया तो बात सच साबित हुई। बच्ची ताबूत में उठकर बैठ गई। ये मामला मेक्सिको के सैन लुइस पोटासी का है। 17 अगस्त 2022 का है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये कहानी वायरल हो रही है। सवाल यह उठता है कि ताबूत में बैठी बच्ची जब जिंदा थी तो डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित क्यों कर दिया। इस सवाल के जवाब में चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को पेट में इंजेक्शन के बाद सालिनास डी हिल्डांगो कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसके दिल की धड़कन रुक गई थी, सांसें भी रुक गई थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में बच्ची जिंदा हो गई। कई लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। बहन का अश्लील कपड़े पहनना और वीडियो बनाना नहीं था पसंद, भाई ने चाकू घोंपकर मार डाला। धमतरी की चर्चित मॉडल आंचल यादव की हत्या के मामले में उसके भाई सिद्धार्थ यादव को आजीवन कारावास और उसकी मां ममता यादव को साक्ष्य छिपाने पर 3 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह सजा जिला न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरोज दास चंद्र ने बुधवार को सुनाई। यह मामला 25 मार्च 2019 का है। प्रकरण के अनुसार भाई सिद्धार्थ यादव ने धमतरी स्थित अपने घर में ही आंचल के पेट में 2 बार चाकू से हमला किया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। किसी को शक न हो इसलिए शव को कार से लेकर बालोद जिले के बालोद गहन के पास गंगरेल नाले में फेंक दिया था। छन्नू लाल ने बताया कि मॉडल आंचल यादव धमतरी के अलावा रायपुर में भी मॉडलिंग का काम करती थी। उसके भाई सिद्धार्थ को बहन का अश्लील कपड़े पहनना और वीडियो बनाना पसंद नहीं आता था। कई बार मना करने के बाद भी बहन नहीं मानी। पुलिस के अनुसार 25 मार्च की रात करीब 9 बजे घर में आंचल यादव और उसके भाई के बीच उसकी लाइफस्टाइल एवं चाल चलन को लेकर विवाद हुआ। आंचल ने अपने भाई को अपशब्द कह दिया, जो उसे बहुत नागवार गुजरा। बात बढ़ने पर आंचल ने चाकू से सिद्धार्थ पर वार कर दिया। उसने बचाव करते हुए चाकू छीन लिया। इसके बाद बहन के पेट में चाकू मारा और गला दबा दिया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने मां की मदद से लाश को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई। सबसे पहले फर्श पर पड़े खून के धब्बों को साफ किया गया। लाश को कार डिक्की में डालकर पहले मुजगहन की ओर गया। उपयुक्त जगह नहीं मिलने के कारण बालोद गहन के पास गंगरेल नहर में ले जाकर फेंक दिया गया। लाश पानी में बहते हुए ग्राम धानापुरी के पास पहुंच गई। गुरूर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाला। उसके पेट में चोट के निशान थे। गर्दन और पैर पर रस्सी बंधी थी। युवती की पहचान आंचल यादव पिता राकेश कुमार यादव निवासी धमतरी के रूप में हुई थी। पुलिस ने कुछ बिंदु तय कर रायपुर में उसके फ्लावर वैली में दाबिश दी। लैपटॉप, पेन ड्राइव समेत कई अश्लील फोटो मिली। पुलिस ने उसकी 2 सहेलियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से पुलिस ने जांच का एंगल सिद्धार्थ यादव पर केंद्रित कर दिया। पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि घटना की रात सिद्धार्थ यादव को एक ढाबे की पान दुकान में देखा गया था। पहले उसने इनकार किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस को आंचल की कार में भी खून के धब्बे दिखे। फोरेंसिक एक्सपर्ट से पुष्टि होने के बाद पुलिस ने बिना देरी किए सिद्धार्थ यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले को सुलझाने में बालोद, दुर्ग, रायपुर, धमतरी की पुलिस की टीम जुटी हुई थी। अवैध संबंध, लालच और हत्या। भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर देवर को मार डाला। 78 दिन तक सोशल मीडिया पर जिंदा रखा। द्वारिका जिले के बाबा हरिदास नगर इलाके में युवक रवि उर्फ सोनू की अगवा करके हत्या मामले की गुत्थी को पुलिस ने 78 दिन बाद सुलझा लिया है। हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी ने अपने प्रेमी एवं उसके दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने इस संबंध में भाभी और उसके प्रेमी समेत 4 आरोपियों को दबोच लिया है। इतना ही नहीं, आरोपी इतने शातिर हैं कि 78 दिन तक सोशल मीडिया पर उससे जिंदा दिखाया। हत्या के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल ऑन रखा। रवि को जिंदा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर उसके पुराने वीडियोस डालने लगे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान शिव एंक्लेव, नजफगढ़, सीमा उर्फ रिंकू, इसका प्रेमी नीरज सहरावत, नजफगढ़ निवासी नीरज दहिया और गांव गाजियाबाद यूपी निवासी अनुभव मलिक के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस एवं मारुति स्विफ्ट कार एवं 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। द्वारिका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि रवि की बहन ज्योति ने 24 मार्च को बाबा हरिदास नगर में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ज्योति ने बताया था कि उसका भाई 5 मार्च 2024 को गायब है। रवि अपने भाई दीपक और भाभी सीमा के साथ शिव एंक्लेव में रहता था और खेती किया करता था। ज्योति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लोकल पुलिस के अलावा एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, थाना प्रभारी बलराम सिंह बेनीमाल समेत अन्य की टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मृतक के मोबाइल के CDR के अलावा टेक्निकल सर्विलांस और CCTV फुटेज की भी पड़ताल की। जांच में पता चला कि रवि ने 5 मार्च की रात नीरज से बात की थी। तकनीकी जांच में पता चला कि 8 मार्च तक रवि के फ़ोन की लोकेशन उसके घर के आसपास ही थी। इसके बाद उसके मोबाइल की लोकेशन जनकपुरी की दिखने लगी। पुलिस ने रवि के परिजनों और जान पहचान वालों के नंबर की जांच की। पता चला कि 5 मार्च को सीमा का फ़ोन नीरज दहिया इस्तेमाल कर रहा था और उसकी लोकेशन गंगनहर मोदी नगर के पास की थी। उस रास्ते के टोल प्लाजा के CCTV में सीमा की स्विफ्ट कार दिखी जिसे नीरज सहरावत चला रहा था। CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने पहले सीमा और नीरज सहरावत को हिरासत में लिया। इस बीच लगातार रवि का मोबाइल 19 मई को ऑन रहा। शुरुआत में इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पुलिस की शक्ति के आगे वह टूट गए। इन लोगों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। सीमा ने बताया कि वह नीरज सहरावत से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। उसका देवर इसका विरोध करता था। रवि ने कुछ दिन पूर्व एक प्रॉपर्टी को 18 लाख रुपए में बेचा था। इसमें उसको हिस्सा नहीं दिया गया था। कहने पर उसे थोड़े पैसे दे दिए गए थे, लेकिन बाद में भी वह रुपए वापस मांगने लगा था। इसी बात को लेकर उसने अपने प्रेमी नीरज सहरावत के साथ उसकी हत्या की साजिश रच डाली। 6 मार्च को सरधना पुलिस को मिल गया शव। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में फेंक दिया। उसको 3 गोलियां मारी गई थी। अगले ही दिन रवि का शव यूपी पुलिस को मिल गया था। यूपी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पहचान होने पर यूपी पुलिस ने रवि के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। दिल्ली में हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नीरज दहिया पर अनुभव को भी गिरफ्तार कर लिया।
रवि की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसका मोबाइल ऑन रखा। आरोपियों ने रवि को जिंदा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर उसके पुराने वीडियोस डालने लगे। इससे यह लगता रहा कि वह जिंदा है। पूछने पर सीमा अपने पति एवं रवि की बहन से कहती थी कि उसका मोबाइल ऑन है, वो वहीं अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। पता चला कि रवि की शादी हुई थी। 6 माह बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तब से वह भाई भाभी के साथ रहता था। 2 लाख की सुपारी प्रेमिका ने रचा प्रेमी के मर्डर का प्लान, जाने पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश में प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी के कत्ल की सुपारी दे डाली। 2 लाख में हत्या का सौदा तय हुआ और वारदात को अंजाम भी दे दिया गया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मर्डर मिस्ट्री पर पर्दा उठ गया, जिसके बाद कथित तौर पर प्रेमिका समेत सुपारी किलर और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस घटना में शामिल एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला मेरठ के केओ थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास इलाके का है। यहाँ मोहम्मद खुशी नाम के शख्स के साजिदा नाम की महिला से अवैध संबंध थे। इस संबंध के बीच पिछले कुछ समय से मोहम्मद खुशी साजिदा की बेटी पर बदनीयती रखने लगा। कई बार उसके साथ दुराचार करने की भी कोशिश की। बस यही बात साझेदारी को नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर मोहम्मद खुशी की हत्या की साजिश रच डाली। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उमर नाम के एक सुपारी किलर को हायर किया गया। 2 लाख में हत्या का सौदा तय हुआ। साजिश के तहत खुशी की हत्या कर दी गई और उसका शव एक नाले से बरामद हुआ। परिजनों ने जब हत्या की आशंका जताई तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और हकीकत का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस मामले में साजिदा, उसके भाई रफ़ी और सुपारी किलर उमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान ने बताया है कि नाले में युवक का शव मिला था, वहीं बाइक भी मिली थी। युवक के जिस्म पर चोट के निशान थे। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक का एक महिला से अवैध संबंध था। मृतक की हत्या शूटर की मदद से की गई थी। युवक की हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने 4 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की साजिश मृतक की प्रेमिका ने रची थी। पत्नी और बेटी ने रची थी हत्या की साजिश। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के ट्रांजिट कैंप पुलिस बूथ के पास कुछ बदमाशों ने 6 जुलाई को एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें उस व्यक्ति की जान चली गई थी। युवक की पहचान संजीव कुमार के नाम पर हुई, जो गोविंदपुरी का ही रहने वाला था। पुलिस की जांच पड़ताल में अब इस मामले की गुत्थी सुलझ गई है। दक्षिण पूर्व जिले के गोविंदपुरी में डीटीसी के ड्राइवर संजीव कुमार की हत्या दोनों पत्नी और एक बेटी ने करवाई थी। संजीव की हत्या के लिए उसकी दूसरी पत्नी ने दूसरी पत्नी के एक शार्प शूटर को 15 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। संजीव की पत्नी नजमा और गीता देवी का कहना है कि वह उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, जिसकी वजह से वह मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। दोनों पत्नियों ने संजीव कुमार की हत्या की साजिश करीब 3 साल पहले रच दी थी, जिसको उन्होंने बीती 6 जुलाई को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि नजमा ने अपने बुआ के लड़के इकबाल के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब नजमा ने अपने मोबाइल से फ़ोटो डिलीट की। फ़ोन की जांच करने पर पता लगा कि नजमा ने हत्या के समय संजीव के जिस मोबाइल को चला रहा था, उसकी नंबर प्लेट की फ़ोटो डिलीट की है। उसने 5 जुलाई को नंबर प्लेट की फ़ोटो ली थी और उसी दिन डिलीट कर दी थी। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। पूछताछ करने पर नजमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही बताया कि पत्नी नजमा और गीता देवी दोनों ने ही पति की हत्या के बाद प्रॉपर्टी को वापस में बांटना चाहते थे। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस दूसरी पत्नी के फुफेरे भाई और सुपारी किलर की तलाश कर रही है। बेटे की हत्या के बाद हत्यारे पिता और पत्नी ने रची फिल्मी कहानी। अलवर के बहरोड कस्बे के पटेल नगर पुस्तक व्यापारी विक्रम यादव हत्याकांड के खुलासे के बाद अलवर की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई हैं। ससुर और पुत्र वधू के बीच के अवैध संबंध विक्रम यादव की हत्या का कारण बन गए। हत्याकांड में गिरफ्तार मृतक के पिता और
पत्नी ने उन पर किसी को शक नहीं हो, इसके लिए हत्या को लेकर पूरी तरीके से फिल्मी कहानी रच डाली। दोनों ने मिलकर विक्रम को 5 मार्च की रात करीब 3 बजे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी पिता पूर्व व्यापार मंडल बलवंत रोजाना की तरह सुबह 6 बजे घूमने के लिए निकल गया और मृतक की पत्नी पहले से बनाए गए प्लान के तहत कार्य करने लगी। ऐसे में आरोपी पिता प्लान के मुताबिक घर से निकलकर कुंड रोड की तरफ घूमने निकल गया ताकि किसी को भी उन पर बेटे की हत्या का शक नहीं हो तथा लोगों को लगे कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की है, जिस पर दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी किसी को पता नहीं लग सके। इसके लिए दोनों ने विक्रम की हत्या के बाद ही प्लान तैयार कर लिया और इसके अनुरूप ही कार्य करने लगे। पिता बलवंत यादव एवं उसके एक रिश्तेदार ने छोटे बेटे की हत्या के बाद घर आए परिजनों एवं रिश्तेदारों को शव का चेहरा दिखाने से मना करते रहे और किसी को चेहरा नहीं दिखने दिया। ऐसे में जो भी व्यक्ति शव को देखने की कोशिश करता उसे दूर करते रहे। लेकिन मृतक के साले को उन पर शक हुआ तो उसने कहा कि उसके जीजा विक्रम ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। जिसके बाद पुलिस पहुंचने पर शव को देखा गया तो मृतक के गले पर रस्सी एवं गला दबाकर हत्या करने का निशान पाया गया। ऐसे में पुत्र वधू एवं ससुर मिलकर रात से सुबह तक अपने प्लान के मुताबिक कार्य करते रहे। उसने बताया कि उन्हें जांच के दौरान पता लगा कि पूर्व अध्यक्ष अन्य दिन सुबह 9 बजे के करीब छत पर नाश्ता करने के लिए जाया करता था, लेकिन घटना के दिन सुबह 7 बजे ही छत पर गया था। ऐसे में पूर्व अध्यक्ष एवं पुत्र वधू का प्लान पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया और पूछताछ में ज़्यादा देर तक राज को छुपा नहीं पाए, जिससे दोनों अपने गलत काम के कारण सलाखों के पीछे पहुंचे। विक्रम की हत्या में उसकी पत्नी और पिता के अलावा भाई एवं अन्य परिजन भी शामिल होने की चर्चा है, जिसको लेकर पुलिस अभी कुछ नहीं बोल रही है। क्षेत्र के लोग में चर्चा है कि एक ही घर में रात को विवाद और हत्या हो जाए और उसी घर में रह रहे अन्य परिजन को पता नहीं चले, ऐसा संभव नहीं है। पुलिस पर मिली भगत कर अन्य आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हत्या के आरोपी बलवंत ने कुछ दिन पहले जमीन बेची थी, जिसके 64 लाख रुपए घर में रखे हुए थे। इसकी चर्चा पूरे कस्बे में जोरों पर थी। पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां उनको 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड पर पूछताछ के दौरान अनेक राज खुलने की संभावना है।